प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्लोरियस चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से मैं पास्टर जयपाल सिंह आपकी सलामती के लिए और प्रभु की शांति आपके ऊपर बनी रहे, ये लगातार हमारी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, जीसीसी फैमिली की ये प्रार्थना है कि प्रभु के शांति प्रभु के लोगों के ऊपर बनी रहे। और जैसे हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन से एक एक को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप तक पहुंच सके, और न केवल जीसीसी फैमिली वरन और भी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में और अलग अलग जगह पर परमेश्वर का कलाम सच्चाई के साथ पहुंच सके। सो आज मैं आपके सामने दो ऐसे शख्स जो परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास रहे और वो पुराने नियम में हमें देखने के लिए मिलेंगे। खास तौर से मैं बात करूंगा जिनका रैप्चर हो गया, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, उनकी हम बात करेंगे और आप एकदम समझ गए होंगे कि वो दो कौन हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में जिनका नाम हमें मिलता है हनोक है। हनोक परमेश्वर के दास, एक अभिषिक्त दास, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले और प्रभु की आवाज को सुनने वाले प्रभु के दास हनोक थे। और जैसे हमें देखने के लिए मिलता है कि हनोक एक बहादुर इंसान थे, और ज्यादा विस्तार से ना बताते हुए केवल मैं बताना चाहता हूं कि उनका स्वर्गारोहण हुआ, अर्थात उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, परमेश्वर ने उन्हें जिंदा उठा लिया। और वैसे ही दूसरी शख्सियत हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो है परमेश्वर के दास एलिया। हालेलुया। ये दो जन यकीनन परमेश्वर के अभिषेक दास थे और ये दोनों को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, ये जीवित उठा लिए गए। क्यों ऐसा हुआ? कुछ कारण देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग तरह से विचार धाराएं हैं, अलग अलग तरह से, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पूर्ण रीति से, सही रीति से हमें गाइड करते हैं पवित्र आत्मा में। जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो जो मेरे दिमाग में, मेरी नॉलेज में हुआ और मेरे मन में आया, मैं उसे बताना चाहता हूं कि नूह के समय में जब आदम और आदम के संतान उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल, और उसी समय से आप देखते हैं दुष्टता बढ़ती चली गई। कैन ने हाबिल को मार दिया और पहला लहू पृथ्वी पर बहाया गया। उसके बाद हम देखते हैं और संतानों की संतान हुई, संतानों की संतान हुई, और वो बहुत इंक्रीज होते चले गए। और अधिकतर लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि धरती पर लोग जब बढ़ रहे हैं तो देखने के लिए मिलता है वो एक शक्ति के आधार में, एक शक्ति के प्रभाव में आ गए, और वो है दुष्ट की शक्ति, जिसे शैतान बोलते हैं। क्योंकि वो उसने कभी नहीं चाहा कि परमेश्वर की सृष्टि फूले फले आगे बढ़े, सही रीति से प्रभु की इच्छा को पूरा करे, खास तौर से मनुष्य जाति। और उसने देखने के लिए मिला कि किस तरह से लोग उस समय भी, नूह के समय से पहले, कितने पाप में थे। और वचन बताता है कि नूह एक ऐसा व्यक्ति, हनोक एक ऐसे व्यक्ति थे उस समय कि उसने परमेश्वर के आवाज को सुना और परमेश्वर ने उसको संदेश वाहक के रूप में लोगों को प्रचार करने के लिए बोला। और लोगों को जब प्रचार किया गया तो लोगों ने हनोक की नहीं सुनी। कुछ तथ्य बताते हैं कि नूह ने लोगों की बुराई का और परमेश्वर के क्रोध का संदेश बताया कि अगर तुम बुरा करते रहेंगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, अगर तुम बुराई में जाएंगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, इसलिए पश्चाताप करो। तो आई होप कुछ एविडेंस ऐसे बताते हैं कि नूह को, हनोक को जब परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए बोला और उसने बड़ी बहादुरी के साथ आत्मा की सामर्थ्य में होकर
उसने प्रचार किया और लोगों को आगाह किया कि मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ, अन्यथा आपको परमेश्वर दंड देगा, आपको मिटा डालेगा। और उस समय पूरी रीति से कड़ाई के साथ प्रभु के दास हनोक ने प्रचार किया। और वचन बताता है कि 365 साल तक उसकी उम्र थी, और जब लोगों ने उसकी नहीं सुनी तो परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। क्यों? क्योंकि लोग उसे मार देने के लिए, लोग उसे खत्म कर देने के लिए, लोग उसे पूरी रीति से कि ये व्यक्ति परमेश्वर के विषय में हमें बताता है, हमें आगाह करता है ऐसे ऐसे करके, तो उसे मार देने के लिए पूरी रीति से, इसीलिए परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। एक तथ्य ये है। दूसरा और अलग अलग है, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता था, और वो संदेश अपने दास हनोक के द्वारा संसार में लेके आया, लेकिन लोगों ने नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने, वचन बताता है, हनोक को जिंदा उठा लिया। और लोग बुरे बुरे काम और करने लगे, और ज्यादा पूरी रीति से आपस में अधिकतर लोग ऐसे होने लगे। लेकिन आगे चल के हमें 5 अध्याय और 6 अध्याय में एक व्यक्ति देखने के लिए मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में, और वो है नूह बाबा। नूह के विषय में हम जानते हैं कि उस समय कितने अराजकता फैली हुई थी, पाप फैला हुआ था पूरी रीति से। नूह के समय में पूरा हालत खराब थी। सो परमेश्वर ने अपने दास नूह को जहाज बनाने के लिए बोला, और आपको मालूम है कि आगे उस समय की पृथ्वी को नाश कर दिया गया पानी के द्वारा। केवल नूह और उसका परिवार और जो परमेश्वर की योजना में थे वही प्राणी बच पाए। इसलिए परमेश्वर ने बुराई को ना देख पाए, लोग उसके ऊपर हावी ना हो, परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। साथ में एलिया की जब हम बात करते हैं, एलिया के समय में भी राजा आहाब का समय था, जो इजराइल का राजा था, और इजराइल और यहूदा बढ़ चुके थे, अलग अलग राजा राज्य कर रहे थे, और इजराइल के राजा ज्यादातर बुरे राजा हुए। उनमें से आहाब के समय में एलिया की हमें एंट्री मिलती है। जब हम देखते हैं पहला राजा और उसका 17 अध्याय में एक साथ हमें देखने के लिए मिलता है, जब इजराइलियों में भी 2 भाग हो गए थे, है ना। इजराइली लोग भी 2 भागों में बट गए थे, यहूदा और इजराइल बट गए थे, फिर इजराइल में से भी 2 भाग हो चुके थे। उसके बाद 16 अध्याय, पहला राजा 16 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है, और उर्मी का उसमें शासन था। उसके बाद आहाब का राज्य आता है। तो आहाब के राज्य में उस समय कितना पाप था, और ऐसे ऐसे पाप हो रहे थे, यहां तक कि लगा लीजिए परमेश्वर के नबियों को मार दिया जा रहा था, चुन चुन कर मार दिया जा रहा था। और आहाब की जो पत्नी, आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम है कि उसकी पत्नी ने कितने बुरे बुरे काम किए, और किस तरह से परमेश्वर के दासों के पीछे, परमेश्वर के लोगों के पीछे वो लग गई, और उसने यहां तक कि एलिया को भी मार देने के लिए बोला, और एलिया इजबेल से डर के भागा। 19 अध्याय का 1 वचन में इजबेल आहाब की पत्नी है, और पूरी रीति से यहां पर देखने के लिए मिलता है कि एलिया भी डरा हुआ है, क्योंकि एलिया को भी मार देने के लिए यहां पर बोल दिया गया। और इतना पाप हो रहा है, इतना वहां पर पूरी रीति से बोलेंगे कत्लेआम, प्रभु के दासों का, प्रभु के नबियों का, लोग आहाब ने और आहाब की रानी ने अर्थात इजबेल ने ऑर्डर दे दिया कि एलिया को भी जान से मार दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने उसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। और एलिया की जब हम देखते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में कहा कि अब बरसात नहीं होगी, आहाब के पास जा, बोल उससे, और ऐसे ऐसे होगा, और वो हियाब बांधकर
वो अहाब के पास जाता है। वचन बताता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे हुआ। और आज हम देखने के लिए मिलता है कि उस समय जैसे एलिया और हनोक के समय में कितनी मुसीबतों का सामना उन्होंने किया और परमेश्वर ने उन्हें जिंदा उठा लिया। आज भी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहां पृथ्वी पर वैसा हाल हो रहा है। तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि एक ये हमारे लिए एक प्रतिचिन्ह है, समाज के लिए एक प्रतिचिन्ह है, मसीह समाज के लिए, कि प्रभु अपने लोगों को भी अर्थात चर्च को भी जिंदा उठाएगा। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में मौत पर फतेह होकर, विजयी होकर वो 40 दिन तक लोगों के ऊपर प्रकट हुए और अपने आप को जीवित प्रकट किया, मौत को हराया, मौत के ऊपर विजयी हुए और कहा, प्रभु के दास पौलुस भी कहते हैं कि हे मौत तेरा डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है। तो उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हराया। और जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, जब हमने यकीन किया है, तो आज हम मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हमें मौत पर विजय मिली है और यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग में जिंदा उठा लिया। हालेलुया। और कहा प्रभु ने, मैं दोबारा आऊंगा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। सो अब हमें ये आशा है कि देखिए उस समय में कितना अत्याचार हो रहा था प्रभु के ऊपर, चर्च के ऊपर। उस समय में भी जैसे नूह के समय, खासतौर से हमने जैसे बात किया हनोक के विषय में, हनोक के समय में कितना परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया, नूह और नूह के परिवार को बचा लिया। एलिया के समय में भी कितना प्रभु के लोगों को मारा जा रहा था और परमेश्वर ने उसे भी जिंदा उठा लिया। बाद में और भी बहुत सी चीजें हुई, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी एक आशा है, चर्च के पास भी एक आशा है। कुछ भी हो रहा है इस संसार में, लेकिन जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखे हुए हैं, परमेश्वर में ईमान रखे हुए हैं, प्रभु एक दिन अपनी दुल्हन रूपी चर्च को वो उठाने के लिए आ रहा है। रैप्चर होगा, जैसे प्रभु के दास हनोक का हुआ, जैसे प्रभु के दास एलिया का हुआ, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, वैसे ही आज एक आशा है। प्रभु अपने लोगों को, अर्थात जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, समाज में कुछ भी हो रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्रभु की आवाज को जो सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें एक दिन हवा में अपने पास बुलाएगा और रैप्चर होगा। हालेलुया। सो इन छोटी छोटी कहानियों से, खासतौर से इस 2 स्टोरियों से, प्रभु के दास हनोक की और एलिया की ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी जीवित उठा लिए गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि चर्च को भी वो एक दिन हमें अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। तो अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे, लगातार बाट जोते रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमेन। प्रेज लॉर्ड।